अरे पानी भर गया अंदर कमरे में, माँ जो फिर उधर से ले गए। हम जो है जहां तक हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, इससे आगे शायद हम आगे ना बढ़ पाए। जो है जहां तक हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, इससे आगे शायद हम आगे ना बढ़ पाएं, क्योंकि आगे पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी जो है पानी जो है वो कमर तक आ चुका है, लेकिन आगे जो और गहरी जगह है वहां हम शायद ना पहुंच पाएं, क्योंकि डूबने का खतरा है। और ये घरों की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरे सुनसान ये घर पड़ा है। ये पूरा का पूरा जो मोहल्ला है ये खाली हो चुका है और काफी लोगों का यहाँ पर जो है वो नुकसान हो चुका है। बरसात हुई 5 बजे के भजन लगे हैं। हम बाथरूम में फ्लैश में सारे पानी भर गया अंदर कमरे में, माँ जो फिर उधर से ले गए काट के गऊ। तो कोई सुनवाई कर रहा है? कोई आया है आपके पास कोई मदद के लिए? हाँ जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जैसे हालात गांव की गलियों का है वैसा ही गांव के घरों का है, लोगों के घरों का है। और आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम है, इसके अंदर भी पानी जो है 1 से 1.5 फीट खड़ा है। और आगे जो जहाँ पर घर के ज़रूरी सामान अनाज वगैरह रखते हैं वहाँ तक पानी जो है वो चला गया है। बुजुर्ग देखो किस तरह से लाचार बैठे हैं, कोई भी सहायता का कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोकथाम के लिए यहाँ पर जो है वो इन्होंने पानी रोक के रखा हुआ। यहाँ तक अंदर भी गया था पानी, निकाला है आपने? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? मतलब कोई मदद का हाथ बढ़ाया? हाँ जी, आगे आना थोड़ा, आगे आ जाओ थोड़ा। ये सरपंच की गलती है, हम लोग कहाँ जाएं? अब हमारा घर गली से बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है गली से घर आपका? बहुत ऊंचा है गली से। तो अब ये हाल आपके सामने है, अंदर स्टोर तक पानी है हमारा। छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए? अंदर रसोई का वुडवर्क सारा खराब हो रहा है हमारा। देख लो रसोई चाहे खोल के। अब ये आप खुद ना तो ये लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना यहाँ से पानी को जो है वो घर से बाहर निकाला जा सकता है। इतने बुरे हालात हैं। ये घर जो है वो गली से लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा है, इसके बावजूद ये हालात हैं। तो जिनके घर नीचे हैं उनका क्या हालात होगा? अभी आप इन घरों की हालात देख सकते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे घर पानी बहुत है, निकाल दो। बहुत दुखी है हम, बहुत दुख। क्या कुछ कहना चाहोगे बेटा? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, जल्दी से जल्दी ये वाला पानी निकलवाओ ताकि हम अपना काम पे जा सके, काम कर सके। और हमारे यहाँ पे जोड़ बना हुआ है, उसका क्या फायदा है जब मतलब कि काम ही नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, गांव में पूरे पानी भरा हुआ है। अब हम कहाँ पे रहेंगे अगर एक बारी और बारिश आ गई तो? 500 घर हैं। 500 घरों ने अपना अपना सामान निकाल कर बाहर ढानियों में रखा है, ऊंची स्थान पर ले गए हैं। पशु भी ले गए हैं। कई लोगों की तो खाने के लिए जो गेहूं रखा था वो भी बिल्कुल खराब हो गया। खाद भी खराब हो गई है जो पड़ी थी। के बताओ, देखने तो लाग रहा होते डूब रहा के वजह मानो थे जी भाई साहब बताना। जोड़े की कोई वजह? आ जोड़ा की वजह जोड़ो 8-9 किलो को जोड़ो जी के किलो ही को नहीं रह रहे हो। कौन जिम्मेदार है अभी जोड़े को? मैं आपको बताऊं, इस जोड़े का जिम्मेवार प्रशासन ही है, क्योंकि एक हमारे गांव के जो है एमएलए के उम्मीदवार श्री अमीर चंद जी किजवाणी, उनकी देखरेख में ये ठेका हुआ होगा। आज जोड़ा जो है 1 किले में है, लेकिन इसकी सही जो है पोजीशन वो 9 किले में है। हम तो सारा गांव यही चाहते हैं कि 9 के 9 किले खाली होने चाहिए, चाहे किसी का घर आता है या नहीं आता। अगर 9 किले खाली हो गया तो हमें ये समस्या देखनी नहीं पड़ेगी। आज कितने जान माल की सुबह के बरसात आ रही है, सुबह जो देखो लो सभी अपने ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं, सामान निकाल रहे हैं, बंदे बांध लगा रहे हैं, गट्टे लगा रहे हैं आगे। अब क्या करें? हम तो यही चाहते हैं कि 9 के 9 किला जोड़ हमारा खाली होना चाहिए। मैं तो प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर लेता हूँ, इससे ऊपर क्या हो, 9 किले जोड़ खाली होना चाहिए। अगर एक बरसात और आ जाती है तो मेरे हिसाब से सारा गाँव ही खाली करना पड़ेगा हमें। ये सिर्फ है तो जोड़े की वजह से। इस टाइम जोड़ा 1 किले में है। अगर हमने किसी के साथ बात की है ना, वो कहते हैं यहाँ पर तो कुछ बनाएंगे, हालांकि उसकी 4 दीवारी भी निकाल दी गई है। 2 किले में जोड़ा, 1 किले में अब मौके पे फिर ये गांव तो डूबेगा ना। यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी है अमीरचंद मेहता, उनकी भी मुख्यमंत्री तक पहुंच है, कोई मदद गांव को मिल रही है? मैं को उनकी 10 सालों के मुख्यमंत्री तक ही पहुंच है।
गांव को कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही, किसी प्रकार की भी कोई मदद नहीं मिल रही। हम कहते थे चलो भाई ये भाजपा प्रत्याशी है, इसको बनाएंगे एक बार, अब क्या बनाएंगे इसको बताओ, हैं? बात तो यही, कोई बिल्कुल अमीर चंद जी ने हमें यहाँ आके आज तक कोई आश्वासन नहीं दिया, मैं 9 का 9 किले जोड़ आपका खाली करवाऊंगा, अभी तक कोई बात नहीं हुई उनके साथ। तो अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तलवाड़ा गांव की, जो कि राजस्थान के सीमावर्ती गांव है, एलनाबाद क्षेत्र का ये, सॉरी। तो अभी आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं एलनाबाद के गांव तलवाड़ा की, जो कि राजस्थान के सीमा पर लगता है और गगर के किनारे भी लगता है। यहाँ से गगर जो है करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है और ये बारिश का पानी है और ये कोई किसी नदी का या किसी फ्लड का पानी नहीं है, सिर्फ बारिश का पानी है। सुबह की हुई बारिश ने इस पूरे गांव को जो है वो सुनसान कर दिया, लोगों को जो है अपने घर अपने आशियाने छोड़कर यहाँ से जाने को मजबूर कर दिया है। और ग्रामीणों से बातचीत भी करेंगे और साथ के साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे इस गांव की कि कैसे हालात है, किस तरह से न सिर्फ गलियों में घरों में पानी है, लोगों की आंखों में भी पानी है और वो भी बेबसी का आंसू जो है वो ग्रामीण बहा रहे हैं। मिलने के बीच में और आज हम इसका सोल्यूशन करके चाहिए। अपनी तरफ से बेस्ट इसमें दिक्कत क्या है, एक तो जो मेरे संज्ञान में आया कि जोड़ पे इंक्रोचमेंट हो रखी है, वो हमारे रिकॉर्ड में 8.5 एकड़ का, लेकिन मौके पे देखिए सिर्फ 2 एकड़ का है, ठीक है ना, वो भी थोड़ा इसमें इश्यू है। लेकिन हम इसको फिलहाल जो हमने जो काम करना है कि इसपे एक्सट्रीम रेमेडी हम क्या दें, हम पंप से इसको बाहर करके रात तक। सर ग्रामीणों ने जोहड़ में जो है वो करप्शन के भी आरोप लगाए कि ठेकेदार ने करप्शन किया है। देखो फिलहाल वो मैटर नहीं है डिस्कस करने का, फिलहाल इन लोगों को रिलीफ क्या दें, हमारा मेन मोटिव वो है और हम बेस्ट है सुबह तक इसमें से हम मैक्सिमम पानी को हटा दें। कितने पंप सर लगाएंगे, देखेंगे मैक्सिमम फिजिबल कितने होते हैं। हम यही है, हमारा प्रशासन एससीपीओ साहब है, पंचायत डिपार्टमेंट है, इनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, इरिगेशन साहब को एसडीओ को बोल दिया जैसे सोल्यूशन होगा। ठीक है। तो आपने तस्वीरें देखी और किस तरह से बाढ़ के हालात तलवाड़ा गांव में बने हुए हैं और ग्रामीणों का दुख भी आपने सुना। सबसे बड़ी बात यह कि ये गांव जो है वो भाजपा प्रत्याशी अमीरचंद मेहता का गांव है, जो कि पिछला चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ चुके हैं और ग्रामीणों के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार मुख्यमंत्री तक उनकी सीधी पहुंच है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जोहड़ में जो है वो कहीं ना कहीं धांधली हुई है और भाजपा प्रत्याशी ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और अब जो जैसी स्थिति बनी हुई है उन्होंने जो है आकर ग्रामीणों से बात नहीं किया, उन्हें संभाला नहीं है, कोई भी तरह की राहत या आश्वासन जो है उनकी तरफ से नहीं मिला है। तो ग्रामीण काफ़ी आहत है अपने नेता से और यहाँ जो गांव के नेता हैं भाजपा प्रत्याशी उनसे भी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। बाकी ये तस्वीरें जो आप लगातार ई समाचार पर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।